पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, हाँ, लेके पहला पहला प्यार आया कोई जादूगर। क्या हुआ बिजली? अरे बाबूजी, ये क्या कर रहे हो? तुम तो बड़ा प्यारा गाती है रे। अरे बाबूजी, क्या बात है। मैं ना शादी से पहले बहुत अच्छा अच्छा गाती थी, स्कूलों में गाती थी, महफिलों में गाती थी, और ये शादी करके ना अरमान खत्म जो हो गया। नहीं बिजली, अरमान कभी ख़त्म नहीं होते। अगर तू चाहती है कि ये गाने बजाने वाला तेरा अरमान ऐसे ही पूरा होता रहे तो ये सब मैं करा सकता हूँ। अरे बाबूजी, अब कहाँ, चार तो बच्चे हो लिए। अरे बाबूजी, घर का काम करना पड़ता है, लोगों के घरों का काम करती हूँ। अभी कहाँ, अभी नहीं हो सकता बाबूजी। ये तुम्हारी गलत फहमी है बिजली। बाबूजी, हाँ, आप आगे आगे क्यों हो जाते हो? क्या करूँ? रुक कर बात करो ना। तुझ में बाबूजी, मैं आपकी नौकरानी हूँ। तो फिर क्या हुआ अगर नौकरानी हो? बाबूजी, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए बाबूजी। देखो, मैं कला का पुजारी हूँ और तुम्हारी कला का आज तक किसी ने कदर नहीं ना पाई, तो आज मैं इस कला की कदर पाऊंगा। तू मुझे गाना सुनाएगी और मैं तुम्हारा। बाबूजी, बाबूजी, गाना पक्का पक्का सुना दूंगी, लेकिन आप मुझे पहले छोड़िए, हाथ हाथ पीछे करिए। मैं गाना जरूर गा दूंगी। मैं क्या सुनना चाहते हो वही। आज हम ऐसी महफिल लगाएंगे बस, इससे आगे नहीं जा सकती तुम। घबरा क्यों रही हो? मैं कौन सा पराया हूँ? तुम्हारा अपना ही तो। बाबूजी, मैं आपको गाना सुनाती हूँ, गाना सुनाती हूँ आपको। हाँ, तो मैं भी सुनने के लिए तैयार हूँ। सुना, देखता हूँ आज तुम्हारी आवाज़ कहाँ तक जाती है। सुना। अरे चाचा जी, क्या कर रहे हो आप? चाय बना रहा हूँ। अरे छोड़िए चाचा जी, चाय भाई को। आपको कितनी बार बोला है, बीमार हो रहे हो आप, बैठ जाया करो। कैसे बैठ सकता हूँ? और कौन है इस घर में काम करने के लिए? मैं हूं ना, आपको पता तो है, काम के साथ साथ थोड़ा सा मुझे इस वजह से उठने में थोड़ी सी लेट हो गई। आप ऐसा कीजिए, आप सो जाइए, मैं कर दूंगा, चाय लेके आता हूँ मैं। बस बस रहने दे, मैं बनाता हूँ चाय। अरे चाचा जी छोड़िए, मैं बना लेता हूँ चाय। तू छोड़ ये चाय चूहे बनाना, तू बहू बना कोई। कब तक मैं ऐसे अपने हाथों को इस आग से सेकता रहूंगा? चाचा जी, इन सब चक्करों में मेरी शादी का क्या लेना देना? और किसका लेना देना है? तुम्हें पता है, उस मनूस एक्सीडेंट में तेरे मम्मी पापा तो चले गए और हम दोनों को यहाँ पर छोड़ गए। चाचा जी मैं समझ सकता हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा के साथ साथ चाची जी को भी खो दिया। हम दोनों अकेले एक दूसरे का ही सहारा तो हैं। वैसे आजकल की लड़कियों पे मुझे विश्वास नहीं है, तो शादी के बारे में मैं नहीं सोच सकता। आपको पता तो है अभी कितनी की उम्र हुई है मेरी। रही बात काम की, तो आप ऐसा कीजिए, हम नौकरानी रख लेते हैं। आहो, रख लेते हैं नौकरानी। तुम्हें पता है ना, मुझे अच्छे नहीं लगते, जैसे भी हैं हम कर लेते हैं। चाचा जी मेरी बात सुनो, शादी करूंगा, इतना खर्चा होगा, उसके 10% में तो एक नौकरानी आ जाएगी। अरे और पागल, वैसे भी मैंने शादी नहीं करनी, क्या बात बार बार वही, मुझसे नहीं, दिन रात बस शादी शादी शादी। जब तू बुढ़ा हो जाएगा तब करेगा क्या? तब देखेंगे, तब की तब देखेंगे। मेरी बात सुनो, मैं देख रहा हूँ कोई नौकरानी। अगर नौकर मिला नौकर चाहिए, नौकरानी मिली तो नौकरानी। आज शाम को मैं आपके लिए नौकरानी या नौकर लेके आऊँगा। अगर आपके पास या आपके दोस्तों मित्रों के पास कोई है तो आप देख लेना, ठीक है? और वैसे भी रोज रोज आपको और मुझे दोनों को उठना परेशानी होती है, आपको सेहत की वजह से, मुझे काम की वजह से।
और आप ऐसा कीजिए, अभी आप चुपचाप करके सो जाइए, मैं लेके आता हूँ चाय। क्या यार चाचा जी, सारा टाइम शादी शादी शादी। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। तुम कौन हो? जश का घर यही है? हाँ, घर तो यही है। अ, जी मुझे समीर ने भेजा है। मीर ने भेजा? क्या काम है? अ, मुझे काम की ज़रूरत है ना, तो काम रखने के लिए काम पे उन्होंने बोला था। अच्छा, हाँ हाँ। काम वाली हो तुम? जी हाँ, काम वाली हूँ मैं। बैठो। अरे बैठ जाओ अब। क्या हुआ? गद्दे तो अच्छे हैं, बोले हैं ना अच्छे हैं। क्या हरकतें कर रही है तू? नहीं बाबूजी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई हरकत नहीं करती हूँ मैं। हाँ बता, हाँ। क्या बात हुई है समीर से तुम्हारी? हाँ, काम के लिए बात हुई थी, और क्या बात होनी है। क्या क्या आता है तुम्हें? मुझे बाबूजी सब कुछ आता है। मुझे खाना बनाना आता है, बर्तन साफ करने आते हैं। जब हुई काम वाली तो काम तो आएगा ना। तुम्हारी हरकतों से मुझे नहीं लगता कि तुम काम वाली हो। अरे बाबूजी, क्या बताएं, हरकत ऐसे है ना, थोड़ा मैं वो दिमाग से थोड़ा जैसे पैदल ही ऐसा लगती हो। वो कैसे भी समझ लो, थोड़ा सा मेरे दिमाग पे टेंशन रहता है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ा खुश रहें। कहते हैं ना, खुश रहने से टेंशन कम होती है। अब ये नहीं पूछोगे कि टेंशन क्या है। मुझे क्या तुम्हारी टेंशन से? तुम्हारी टेंशन है, तुम्हें रहती है, तो मुझे तो कोई लेना देना नहीं है। चलो छोड़ो, मैं अभी बता देती हूँ। पीछे बाढ़ आई थी ना जो, हाँ। उसमें मेरा घर वाला मर गया, मेरी सासू माँ मर गई, मेरे एक देवर जेठ था वो मर गया, और मेरा घर पानी में तैर के ऐसे चलने लगा जैसे कोई किश्ती जाती है नदी में। बच्चा तो मेरा था ही ना कोई। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मैं थोड़ा खुश रहना चाहती हूँ। चुप हो जा, चुप हो जा। मुझे पता है जब कोई अपना चला जाता है तो कैसा लगता है। बाबूजी, मगर बुरा मत मानिए, मैं पूछूं आपको कुछ, क्या आपका भी कुछ कोई गया हुआ है? तुम्हें इससे क्या लेना देना, कोई गया है या नहीं गया है? अभी तुम्हें आए को 1 मिनट नहीं हुआ है और तुम इस घर में चाकाताकी कर रही हो। चली जाओ तुम, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। चलो ठीक है बाबूजी, आपको बुरा लगा ना, तो कान पकड़कर सॉरी मांगती हूँ। मैं समीर को बोल दूंगी, मैं नहीं काम कर सकती, मैं कोई और काम ढूंढ लेती हूँ। रुको, क्या हुआ बाबूजी? बैठो तुम। ये ऐसा फिल्मी से वो ऐसे करते हैं ना। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम चंपा, चंपा? चांदनी भी कह देते हैं, वैसे मेरा नाम चंपा है। चंपा? चंपा, ठीक है, अगर तुम इतनी मुश्किल में हो तो काम से कर सकती हो तुम काम। काम से काम नहीं कर सकती, मैं काम कर सकती हूँ। कल से काम कर सकती हो तुम। कल से? क्यों, आज से करना है क्या? देखो ऐसे पड़ा है ना सब काम, पोछा झाड़ू मैं भी कर देती हूँ ना। हाँ हाँ, कर लो। अच्छा एक बात बता, जी। वो पगार की बात होगी समीर से तुम्हारी? जी, पगार तो बता दिया था उसने। तुम ऐसा करो, ये झाड़ू पोछा बाद में करना, जी। उससे पहले ना चाय बनानी आती है? आती है ना, एकदम कड़क चाय आती है मुझे। हाँ हाँ, तुम जाओ मेरे लिए चाय बना दो, देखता हूँ तुम्हारी कड़क चाय। बाबूजी हाँ, चाय तो बना देती हूँ। जी आपका कुर्ता फट रहा है। तुम्हें इससे क्या मतलब? अच्छा तुम ऐसे करना, मैं चाय बनाती हूँ, फिर जब तुम नहाएंगे ना तो कुर्ता उतारेंगे,
तो मेरे को दे देना, मैं सिल दूंगी। ठीक है ठीक है, हाँ, मेरे घर पे मशीन है ना, सिल के कल को ले आऊंगी। जा जा तू अभी जा। सड़ा सा। ये समीर भी पता नहीं किस गलीज में किसी को उठा के ले आ रहा है, इसका कोई। कॉफी लीजिए। यहाँ पे रख दो। अ, यहाँ तो ऐसे है ना टेबल। आप रख दो यार, क्यों बकवास कर रही हो? अरे बा, ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या चला रहे हो? गेम चला रहा हूँ यार, तुम्हें दिखाई नहीं था मैं काम कर रहा हूँ। बड़ा सा साइड में गेम देखनी है मैंने। ये कैसे चलाते हो ये गेम? क्या बेहुदा हरकत कर रही हो? तुम्हें बोला किसी ने बैठने के लिए? तो क्या हुआ, मैं आपके घर में आती हूँ तो क्या हुआ? क्या बताओ, क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे सिखा देंगे? ये कोई बच्चों की खेलने की चीज है, सिखा दोगे? और मेरी बात सुन, ये क्या कर रहे हो यार? मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई काम है ना तो साफ साफ बता दो। थोड़ा सा उधर होके खांसा करो यार, मुझे भी कर दोगी मुझे तुम लग खांसी। रही है ना, इधर ही तो मैंने मुंह कर लिया। मेरी बात सुनो, क्या चाहिए तुम्हें? ये देखती थी मैं तो। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा, ऐसे मत छुओ मुझे। सॉरी सर। मुझे ऐसी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सॉरी अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है ना तो मुझे बता दो, हाँ, क्या चीज चाहिए तुम्हें? ऐसा तुम क्या करोगी इसका? सीख लूंगी ना। सीख के क्या, कौन सा क्या कर लोगी तुम? तो जो मैं घरों में काम करती हूँ उनका हिसाब किताब सब इसमें करया करूंगी। सॉरी सर। मेरी बात सुनो, सॉरी मैं बोलता हूँ, आई अगर थिंक मैं ही आपको कुछ ज्यादा बोल गया। बुरा लगा तो आइंदा वो ऐसी। बात नहीं है, मेरी बात सुनो, क्या नाम था तुम्हारा? बिजली? हाँ, चंपा और बिजली। देखो चंपा बिजली जो भी है, ये सब कुछ में हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, तुम कॉपी पेन में लिख लिया करो। और रही बात मेरे हिसाब की, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा हिसाब रखता हूँ। 1 तारीख को तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा हिसाब भी मैं ही रख लूंगा। ठीक है, तुम टेंशन ठीक मत है लो। सर। अभी फिर से क्या हुआ, क्या लग रहा है कुछ जहाँ लग पे? रहा था ना, कुछ लग रहा था। पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए मैं मांग लूंगी। मेरी बात सुनो, आए को तुम्हें 2 दिन हुए हैं, 15 तारीख को तुम्हें दे दूंगा मैं हाफ पे, अगर तुम्हें खर्चे के लिए चाहिए। अगर पहले चाहिए तो तुम बोल दो। प्लीज मेरा दिमाग मत खाओ, पहले ही बॉस ने बहुत दिमाग खा रखा ओके, है। मैं जा रही हूँ। और आइंदा से ऐसे हाथ उथ मत लगाना, इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। सॉरी। चलो निकलो यार। काम तो ये अच्छा कर रही है पर इसकी हरकतें बिल्कुल बच्चों जैसी हैं, क्या करूं मैं इसका? बिजली, जी बाबूजी। यहाँ आओ। जी बाबूजी, बताइए। देख, तुम्हें कुछ समझाना है मुझे। बाबूजी, कुछ गलती की मैंने? नहीं नहीं, गलती तो नहीं की है, मगर कोई बात है जो तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब तो समझा दीजिए ना। देखो, भैया और भाभी और मेरी पत्नी, जी। इनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत बुरा हुआ। समझ रही हो ना तुम? जी बाबूजी। तो उसी सदमे से ये समीर अभी तक निकल नहीं पाया है। इसी वजह से उसका बोलने का स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है, थोड़ा गुस्से वाला हो गया है। कोई बात नहीं बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। आपके साथ भी बहुत मेरी तरह बुरा हुआ, हम दोनों एक से हो गए। ठीक है, ध्यान रखना। जी बाबूजी। अरे तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं इतनी भोली हूँ? साले, अभी तो
तुमने मेरा असली रूप देखा नहीं है। अरे चाचा जी, अरे समीर, हाँ बैठो, क्या हुआ? आप यहीं पे सो गए, अंदर सो जाते। बस सोचते सोचते यहीं आँख लग गई। हाँ बता, काम था कोई? हाँ काम तो था। वो बिजली कैसा काम कर रही है, ठीक है? काम तो बहुत बढ़िया करती है वो। देखो जब से आई है इस घर का चेहरा ही चेंज हो गया है। हाँ काम तो अच्छा कर रही है, पर उसकी हरकतें बच्चों जैसी हैं। कोई बात नहीं है, ये भोली है। और तुम्हें पता है ना, भोले लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। हाँ तभी मैं थोड़ा सा ऐसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं ये बोल रहा था, एक्चुअली मैं 2 दिनों के लिए बंगलौर जा रहा हूँ चाचा जी। वो कंपनी का कोई प्रोजेक्ट वगैरह बन रहा है, तो आई थिंक मैं परसों या फिर सैटरडे को आऊँगा। तो आप ऐसा कीजिए, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, बाकी अलमारी से पैसे ले लेना। ठीक है चाचा जी, मैं जा रहा था, बस यही बात ठीक बता है, दी। चले जाओ तुम। अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ जी चाचा जी। बाबूजी कॉफी लीजिए। अच्छा हुआ बिजली तुम कॉफ़ी ले आए। मैं बस तुम्हें बोलने ही वाला था। मुझे पता है बाबूजी, आप इस टाइम कॉफी पीते हो ना। अच्छी लगी? बहुत अच्छी है। कोई काम था क्या? नहीं, अ, बता दीजिए अब और कुछ। बिजली, मुझे कुछ चक्कर। क्या हुआ? साला। हाँ, अब मैं वीडियो बनाती हूँ इसकी। बिजली, बिजली, क्या हुआ तुम्हें? और ये मेरे बटन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? और ये मेरे बटन के, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? जो आपने मेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। अच्छा नहीं करा क्या मेरे बकवास साथ। कर रही है तू? मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? आपने तो मेरी इज्जत लूट ली है। मैं कहीं की नहीं रही अब। अगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन गई तो क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसका नाम लूंगी मैं? मेरा तो घर वाला भी नहीं है। क्या बकवास कर रही है? देख मेरी बात सुन, हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हुआ है? आपने तो नशे की हालत में क्या खा रखा था? कौन सा नशा, कैसा नशा? मैंने मुझे कुछ नहीं क्या किया। मालूम है क्या नशा करा था आपने, लेकिन आपने जो किया तो अच्छा नहीं किया। देख बिजली, मेरी बात सुन, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारी इस जहाँ पे बहुत ही इज्जत है। तुम ये क्या गलत। हम काम वाले हैं तो हमारी इज्जत नहीं है ना? कोई भी इज्जत लूट लेगा हमारी। मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। अच्छा मेरे साथ हुआ तो मुझे को गलत फहमी हुआ, मुझको पता ही नहीं है क्या हुआ है मेरे साथ। क्या मैं पागल हूँ? मैं थोड़ी सी हूँ, इतनी भी नहीं हूँ। बिजली, मैं एक इज्जतदार इंसान हूँ, ऐसी कोई बात नहीं अभी है। ना ऐसे करना, क्या करना? तू मुझे 50 लाख रुपया देना। क्या? 50 लाख? लाख? क्यों? क्यों दूं मैं तुम्हें पैसे? क्यों? मेरी इज्जत लूटने? इज्जत लूट ली मेरी? नहीं नहीं, क्या लगता है? तुम झूठा इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। क्यों मैं झूठा इल्जाम लगा रही हूँ? तुम्हें क्या लगता है दुनिया वाले मानेंगे नहीं?
मेरे साथ जबरदस्ती की है ना, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, सब क्या? वीडियो। ये कैसे हो गया? क्यों हो गया? अब तो 50 लाख देना होगा। क्या हुआ? पैसे? कितने हैं? 50 लाख तो नहीं है ना ये? कम लगते हैं। जितने मेरे से हो पाए मैंने कर दिए। अब और मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा शिकार पहला हो क्या? क्या? तुम्हारे जैसे तो मैंने बहुत लूट लिए। क्या? अगर ये 20 है तो 30 और निकालना होगा, नहीं तो नहीं तो क्या? वीडियो इंटरनेट पे नहीं नहीं। मशहूर हो जाएगी। यश, ऐस, कौन ऐस, सा आपका बिजनेस है? उस नाम पे ऐस, बड़ी बड़ी अक्षरों में ना, मैं अक्षरों में लिख दूंगी ऊपर। मशहूर तो तुम भी हो जाओगी ना बिजली, जब पुलिस स्टेशन में ये वाली वीडियो दिखाऊंगा मैं। 20 ने बहुत से लोगों को ठगाया। तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों? तुम्हें क्या लगा कि मैं कोई बच्चा हूँ जिसको तुम नींद की गोली खिलाकर जो तुम्हारा दिल करेगा वो करेगी तुम? बाबूजी, माफ कीजिए, माफ माफ अब तुम कीजिए। माफी पुलिस स्टेशन में जाकर मांगना। आपके इंस्पेक्टर बहुत साहब! तो देखा दोस्तों, कैसे मैंने अपना दिमाग यूज़ करके इसके जाल से निकला हूँ, वरना बिजली तो मुझे लूट ही लेती। कभी भी किसी को मुसीबत आ सकती है, उस मुसीबत से भागना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। अपने नज़दीकी के पुलिस स्टेशन को या अपने नज़दीकी के किसी इंसान के साथ अपनी मुसीबत को शेयर करना चाहिए। हमारी कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक करना। और यार, एक सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। धन्यवाद।